वेलकम फ्रेंड्स। जावा सीखने की सीरीज में ये हमारा 11th वीडियो है, लेक्चर 4th पार्ट 2। आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं प्रिमिटिव डेटा टाइप्स इन जावा। जावा के अंदर प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के बारे में। आज हमारा प्रिमिटिव डेटा टाइप पे हमारा कॉन्सेप्ट होगा इंटीजर टाइप प्रिमिटिव डेटा टाइप्स। लेट्स स्टार्ट। रिक्वायर्ड कॉन्सेप्ट है, हमें डेटा टाइप को समझने से पहले हम उसे पढ़ते हैं। फर्स्ट वी फोकस ऑन हाउ डेटा टाइप यूज्ड इन प्रोग्राम। सबसे पहले हमें इस प्रोग्राम में समझना होगा कि हम जो डेटा टाइप यूज करने वाले हैं वो डेटा टाइप हम कैसे यूज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करते हैं सम कॉन्सेप्ट विच इज रिक्वायर्ड टू लर्न फर्स्ट बिफोर डेटा टाइप्स। तो यहाँ हमारे पास जावा और सी हमारे पास दो कंपेरिजन है। हम यहाँ देखते हैं जो प्रिंट मेथड है हमारे पास एक ओवरलोडेड मेथड है जावा के अंदर। वही हम बात करें सी प्लस प्लस के अंदर, तो इसके अंदर एक मेथड है str-cmp और एक है str-cmpi। बट ये दोनों मेथड ओवरलोडेड मेथड नहीं है। इसमें स्ट्रिंग कंपेयर होती है बट ये ओवरलोडेड नहीं है। तो मेनली फोकस हमें ये बताना है यहाँ पे कि जो जावा है ये हमें पहले से ही ओवरलोडेड मेथड देता है। तो हमें इस प्रोग्राम में इस लेक्चर में हमें समझना है कि डेटा टाइप का हमें यूज़ कैसा करना है। और दूसरी चीज़ की जो हमारे पास मेथड्स है, जो हमें प्री डिफाइंड मेथड्स दे के रखी है जावा ने, वो सभी हमें ओवरलोडेड मेथड दे के रखी है। अब जब जब हमें ज़रूरत होगी हम एक एक मेथड पे बात करेंगे। ओवरलोडेड मेथड बात करते हैं हम सबसे पहले। ओवरलोडेड मेथड कैसे है जावा में। तो पहले जावा गिव ओवरलोडेड मेथड एट डेवलपर एंड। जावा ने जो भी ओवरलोडेड मेथड दी हुई है वो सभी डेवलपर एंड पे दी है। दैट मीन्स कि एक प्रोग्रामर उस मेथड को आगे और ओवरलोडेड नहीं कर सकता है। सिर्फ वो जो पहले से ओवरलोडेड है हम सिर्फ उसका यूज कर सकते हैं एक प्रोग्रामर एंड पे। मेथड्स विल नॉट बी ओवरलोडेड एट प्रोग्रामर एंड, जो हम अभी समझ चुके हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके एक एग्जाम्पल पे। जावा और सी प्लस प्लस हम यहाँ कंपेरिजन में देख रहे हैं ताकि हमें समझ आए कि जो सी प्लस प्लस में हमने पढ़ा है उससे क्या डिफरेंट हमें जावा में मिलने वाला है। तो प्रिंटफ, यदि हम प्रिंट करते हैं जावा में या हम करते हैं सी में, तो यदि हम इंटीजर और इंटीजर का एडिशन करते हैं तो दोनों में सेम ही होगा। दैट मीन्स कि यदि हम 5+3 लिखेंगे तो दोनों में आंसर 8 ही आना है। नेक्स्ट हम बात करें यदि हम स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग वर्क करें, अगर हम दोनों चीज़ों को प्रिंट करें तो जावा भी कॉन्केट करने का देता है और सी प्लस प्लस भी कॉन्केट करने का देता है। सो हम दो स्ट्रिंग को एडिशन भी कर सकते हैं, हम दो इंटीजर को भी एडिशन कर सकते हैं। बट जावा में एक लॉजिक एक्स्ट्रा है, दैट इज द स्ट्रिंग प्लस इंटीजर। यदि हम इंटीजर और स्ट्रिंग को जोड़ेंगे तो ये अलाउ है जावा के अंदर। बट बात करें इंटीजर और स्ट्रिंग की सी प्लस प्लस के अंदर तो यहाँ पे ये अलाउ नहीं है। हमें यहाँ पे कुछ वापस से रिकॉल करना होगा। पहली चीज तो हमें ओवरलोडेड मेथड दी है जावा ने जो एक डेवलपर एंड पे होती है। दैट मीन्स कि इसे एक प्रोग्रामर ओवरलोडेड नहीं कर सकता। इन मेथड का प्रोग्रामर ओवरलोडेड करके इसका यूज नहीं कर सकता है। जावा ने हमें तीन तरीके से प्रिंट मेथड को ओवरलोड करके दिया है। एक इंटीजर टाइप दैट मीन्स कि इंटीजर और इंटीजर का एडिशन किया जा सकता है, स्ट्रिंग और स्ट्रिंग का कॉन्केट किया जा सकता है। एंड थर्ड वन इज न्यू इंटीजर प्लस स्ट्रिंग। यदि हम इंटीजर और स्ट्रिंग को एक साथ लिखेंगे, एडिशन करेंगे, तो भी वो एक स्ट्रिंग की तरह बिहेव करेगा। बट हम बात करते हैं सी प्लस प्लस में जो हम पढ़ के आए हैं, या इंटीजर इंटीजर का एडिशन हो सकता है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग का एडिशन हो सकता है, बट इंटीजर और स्ट्रिंग का एडिशन नहीं हो सकता। नॉट अलाउड इन जावा। तो हमने देख लिया है कि यहाँ प्लस ऑपरेटर है। जो एक जावा प्लस ऑपरेटर हमें तीन तरीके से ओवरलोडेड मिलता है। एक है इंटीजर प्लस इंटीजर जिससे हमें इंटीजर ही मिलेगा। सेकंड इज स्ट्रिंग प्लस स्ट्रिंग जिससे हमें स्ट्रिंग मिलेगा और ये कॉन्केट भी कहलाता है। थर्ड है इंटीजर प्लस स्ट्रिंग, दिस इज ऑल्सो स्ट्रिंग। हमारे पास ये तीन मेथड है और हम इस पूरे लेक्चर में इन तीन मेथड से रिलेटेड बातें करेंगे। हम एक पहला प्रोग्राम टेस्ट करते हैं। हमने यहाँ क्लास बनाई है पब्लिक स्टैटिक वॉइड में, हमने हमारा ड्राइवर फंक्शन मेन फंक्शन कॉल करा। उसके अंदर हमने यहाँ लिखा है इंट a इक्वल्स टू 100। इंट की हमने इंटीजर टाइप लिया है जिसमें a की वैल्यू 100 असाइन करी है, b की 10 और c की वैल्यू हमने असाइन नहीं करी है। एट दैट कंडीशन यदि हम वैल्यू ऑफ a इक्वल्स टू a लिखते हैं तो यहाँ पे जो पहला टाइप है वैल्यू ऑफ a,
दैट मीन्स कि ये एक स्ट्रिंग टाइप है, तो यहाँ पे ये स्ट्रिंग है। सेकेंड चीज हम यहाँ बात करें, सिंपली यहाँ ए लिखा है, दिस इज द इंटीजर टाइप। इन बोथ कंडीशन, यहाँ पे हमारा पहला स्ट्रिंग है, सेकंड हमारा इंटीजर है, इन दोनों का सेपरेशन हमने करा है प्लस से। दैट मीन्स कि यहाँ प्लस इंडिकेट कर रहा है इन दोनों को जोड़ने का। बट ये केस एक डिफरेंट केस है, हम इसे समझते हैं, इसे ये एक डिफरेंट केस है। तो बात करें कि क्या इसमें डिफरेंट है, आउटपुट इसका मिलेगा हमें, वैल्यू ऑफ ए इज 100 बिकॉज ऑफ इंटीजर प्लस स्ट्रिंग टाइप है यहाँ। तो इसमें हमें, अगर हम बात करें यही प्रोग्राम को हम C++ में चलाएंगे तो यहाँ एरर आ जाएगी, बिकॉज यहाँ पे जो हमने C यूज करा है उसे हमने इनिशियलाइज नहीं करा है। सो वैल्यू ऑफ ए इज 100, यहाँ पे सिंपली ये प्रिंट हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में हम बात करते हैं, यदि हमने सेम रखा है इक्वल्स टू 100, बी इक्वल्स टू 10 एंड सी, इस कंडीशन में यहाँ पे टाइप बन रहा है ए प्लस बी, दैट मीन्स इंट प्लस इंट, दैट मीन्स कि यहाँ पे ये हो जाएगा 110। तो हमें अगर ये सी में देखेंगे तो यहाँ फिर एरर आएगी इनिशियलाइजेशन की। थर्ड हम प्रोग्राम देखते हैं, a equals to 100, b equals to 10 and c not declare, then print a plus string plus b। इस केस में हमारा पहला वर्ड हमारा जो ए है हमारा एक स्ट्रिंग है। अब जो हमारा सेकंड है तो हमारा एक, ये हमने जो सेकंड टाइप में लिखा है ये हमारा एक स्ट्रिंग टाइप का है। इस समय हमारे पास पहली चीज हमें मिल रही है इंटीजर, सेकंड हमें मिल रही है स्ट्रिंग एंड देन थर्ड वापिस हमें मिल रहा है इंटीजर। इस केस में अभी हमने देखा है लास्ट में कि इंटीजर प्लस स्ट्रिंग तो स्ट्रिंग होता है, बट इंटीजर प्लस स्ट्रिंग प्लस इंटीजर ये क्या होता है। यहाँ पे जावा ऐसी कोई फैसिलिटी नहीं देता है कि आप एक साथ इन चीजों को जोड़ पाए, हम एक साथ दो ही चीजों को जोड़ पाते, दैट मीन्स फर्स्ट एंड सेकंड। इस कंडीशन में हमारा बन रहा है इंट प्लस स्ट्रिंग देन इंटीजर। सो हमारा इंट प्लस स्ट्रिंग कहलाएगा 100 देन स्पेस देन 10। सो हमारा आउटपुट आएगा 100 स्पेस देन 10। तो हमारा यहाँ आउटपुट हमारे सामने है 100 स्पेस 10, ये हमारा आउटपुट है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अगर C++ में ये वापिस एरर देगा हमें। नेक्स्ट प्रोग्राम हम चेक करते हैं, यहाँ पे सेम काम करा है, इंटीजर a इक्वल्स टू 100, b 10 एंड c। तो हम इसे प्रैक्टिकली भी करेंगे, पहले अभी कॉन्सेप्ट पे बात करते हैं। यहाँ पे फिर पहली कंडीशन हमें मिल रही है तो एक स्ट्रिंग है, पहली कंडीशन हमारी एक स्ट्रिंग है, सेकंड कंडीशन हमारी इंटीजर है, देन थर्ड कंडीशन हमारी इंटीजर है। इन तीनों केसेस में यहाँ पे हमें इंटीजर एंड स्ट्रिंग फॉर्मेट में पूरी वैल्यूज दी हुई है। यहाँ पे हमारा पहला और दूसरा टर्म एडिशन होगा, ना कि सेकंड और थर्ड होगा। सो पहली बार में हमारा स्ट्रिंग है, सेकंड टाइम में हमारा इंटीजर है। दैट मीन्स कि दो कंपैरिजन से ज्यादा, दो ऑपरेंड को एट अ टाइम कंपेयर करता है, तो हमारा इसका आउटपुट आएगा, आउटपुट भी सेम इसी वे में आएगा। तो आउटपुट हमारा आने वाला है 110। दैट मीन्स कि एडिशन इज दैट मीन्स कि ये स्ट्रिंग है पहली, देन उसके बाद ए की वैल्यू हमारी 100 है, सो यहाँ 100 आ गया। सी बी की वैल्यू है 10, ये एडिशन इज 110, हमारा पूरा प्रोग्राम बना है। सी में फिर ये एक एरर ही रहेगी बिकॉज सी इज नॉट इनिशियलाइज। नेक्स्ट प्रोग्राम पे बात करते हैं, इक्वल्स टू 100, बी 10 देन सी। इस केस में हमने यहाँ पे a प्लस बी पहले लिखा है, दैट मीन्स कि ये इंटीजर प्लस इंटीजर टाइप है, तो यहाँ पे इंटीजर प्लस इंटीजर ही होने वाला है। देन एडिशन, सो इसको हम देखें तो 110 इज एडिशन, दैट मीन्स कि ये जो 110 है हमारा, ये 110 स्ट्रिंग है और इंटीजर है। उसके बाद जो हमारा आगे इज एडिशन, ये हमारा एक स्ट्रिंग फॉर्मेट है। तो ये दो अलग अलग फॉर्मेट है, यहाँ पे सेम रूल लगा है। C++ में ये फिर से एक एरर रहेगा। नेक्स्ट प्रोग्राम पे बात करते हैं, क्या हमारा है टाइप है एडिशन इज a प्लस बी, बट यहाँ हमने एडिशन करा है, ये एक स्ट्रिंग फॉर्मेट है। एडिशन जो लिखा है एडिशन इज, दिस इज द स्ट्रिंग फॉर्मेट।
बट हम बात करें नेक्स्ट a प्लस बी, दिस इज द इंट एंड इंट। सो ये केस थोड़ा डिफरेंट होने वाला है, बिकॉज ये a प्लस बी हमने ब्रैकेट में लिखा है। ब्रैकेट में लिखा है, दैट मीन्स कि यहाँ पे इसको प्रायोरिटी पहले मिलेगी। तो कैसे इसे प्रायोरिटी मिलेगी इसको समझते हैं। यहाँ पे प्रायोरिटी टू इनसाइडर ब्लॉक, जो अगर किसी ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट है, दैट मीन्स कि ये प्रिंट एलन में जो मेथड है हमारे पास, यदि इसके अंदर हमें ब्रैकेट के अंदर ब्रैकेट मिलता है, दैट मीन्स कि उसे प्रायोरिटी पहले मिलेगी। तो इस पूरे ब्रैकेट में a प्लस बी को पहले प्रायोरिटी मिलेगी, दैट मीन्स 100 प्लस बी 10, 110। सो एडिशन होगा, एडिशन इज 110। ये हमारे कुछ रूल्स हैं। तो अब हम इसे एक एक करके प्रैक्टिकली देखते हैं। हम लास्ट टाइम प्रोग्रामिंग कर रहे थे हमारे जावा फोल्डर में, जो डी ड्राइव में रखा है। आप भी आपके लैपटॉप में एक स्पेशल फोल्डर रखिए जिसके अंदर आप सारे आपके काम कर पाए। सो हम इसके अंदर एक न्यू फाइल बना लेते हैं। यहाँ पे test3 करके बन चुकी है, हम नेक्स्ट बनाते हैं test4। सो पहले कमेंट कर देता हूँ मैं यहाँ कोड को। प्रोग्राम फॉर एडिशन, दिस इज द कमेंट। नाउ क्लास हम बनाते हैं 4, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो हमें इसके अंदर ऑपरेशन चलाना है। अभी हमने जो ऑपरेशंस चलाने हैं वो हमारे हो गए इंटीजर, हमें प्रोग्राम को चेक करना है। इस केस में हमारा जो पहला प्रोग्राम है उसको हम करते हैं, पहले हम इनिशियलाइज कर देते हैं इंट a इक्वल्स टू 100। मैं इसे जूम कर देता हूँ। इंट a इक्वल्स टू 100, कॉमा b इक्वल्स टू 10, कॉमा c दिस। इस केस में यदि हमें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, सो प्रिंट एलन एक ओवरलोडेड है, सिंपली लिखते हैं वैल्यू ऑफ ए इज देन प्लस ए। इस केस में वैल्यू ऑफ ए, हम यहाँ पे वैल्यू ऑफ ए लिखना चाह रहे हैं, इसे सिंपली सेव एज करते हैं। test4 डॉट जावा, हमारी test4 डॉट जावा बन गई है। इसे हम टेस्ट करें उसके लिए हमें cmd ओपन करना होगा, cmd कमांड प्रॉम्प्ट। हम सी डायरेक्टरी में हमें आना होगा डी डायरेक्टरी में। तो डी डायरेक्टरी में आने के लिए डी देन cd जावा, तो हम आ गए डी डायरेक्टरी में। डी डायरेक्टरी में आने के बाद हमारा प्रोग्राम है ये test4। तो यहाँ पे हमें कंपाइल करना होगा पहले इसको। सो जावा सी test4 डॉट जावा, कंपाइलेशन की प्रोसेस होती है जावा सी test4 डॉट जावा। सो अब इसे कंपाइल करा है, कंपाइल करते ही हमें एक बाइट कोड फाइल मिल जाएगी, दैट मीन्स कंपाइल्ड कोड मिल जाएगा। तो यहाँ पे test4 डॉट क्लास नाम की हमारे पास एक फाइल आ चुकी है। इस फाइल को अब हमें रन करना है। रन करने के लिए हमें वापस कोड लिखना होगा, इट इज जावा test4। सो वैल्यू ऑफ ए इज 100। इस केस में वैल्यू ऑफ ए क्या है हमारी 100 है। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेकंड केस की। सेकंड केस में हमने बात करी थी, हमें लिखना है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, देन यहाँ हमें लिखना है a प्लस बी। सिंपली हमें याद रखना है, सेकंड एग्जाम्पल था हमारा a प्लस बी। इस केस में ये इंटीजर देन इंटीजर है, दैट मीन्स कि यहाँ पे इंटीजर का सम हमने इंटीजर से करा है। इसके लिए हमारा आउटपुट क्या होगा, तो हम पहले जावा सी कंपाइल करें test3 डॉट जावा, देन हम इसे रन करते, सॉरी test4 डॉट जावा करना होगा हमें, और इसे हम रन करते हैं। तो आ गया है वैल्यू इज 110।
पहली है ए, सेकंड है 110, दैट मीन्स एडिशन। नेक्स्ट हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। थर्ड कॉन्सेप्ट हमारे लिए था सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इस कॉन्सेप्ट में हमें देखना था इंटीजर एंड स्ट्रिंग का सम। तो हम लिखते हैं ए प्लस, यहाँ हमने स्ट्रिंग लिखा है, दैट मीन्स कि अभी हमारा जो केस है पहला इंटीजर है एंड देन सेकंड स्ट्रिंग है, देन थर्ड हमारा बी है। तो अभी ओरिजिनल आउटपुट क्या आएगा, इस आउटपुट को हम चेक करते हैं। तो हमें कमेंट भी, चलो इसे हम बाद में कर देंगे। तो ए पहला हमारा इंटीजर है, सेकंड हमारा स्ट्रिंग है, तो इंटीजर एंड स्ट्रिंग। तो अभी इसका आउटपुट देखते हैं। इसे कंपाइल करते हैं test4.java, देन इसे रन करते हैं। इस कंडीशन में दोनों कोड को कंपेयर करके देखते हैं। यहाँ पे हमारा पहला आउटपुट a इक्वल्स टू 100 है, जो इसके लिए था। सेकंड आउटपुट हमारा 110 है, 110 है सेकंड आउटपुट, जो a प्लस बी था, इंट प्लस इंट। थर्ड इज 100 स्पेस 10, दैट मीन्स कि यहाँ पे हमारा a प्लस स्पेस इंटीजर प्लस स्ट्रिंग ऐड हुआ है, ना कि a प्लस बी ऐड हुआ है। या हमारे इसे ऐसा भी समझ सकते हैं कि शायद ये a अलग लिखा है, देन स्पेस, देन b अलग आया, बट हमें इसे समझना कैसे होगा, a प्लस a हमारा इंटीजर है, सेकंड हमारा स्ट्रिंग है, तो इंटीजर प्लस स्ट्रिंग स्ट्रिंग बनेगा। हमारा नेक्स्ट एग्जांपल पे आते हैं। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इस केस में हम बात करेंगे स्ट्रिंग प्लस इंटीजर। सो हम यहाँ लिखेंगे एडिशन इज प्लस ए प्लस बी। यहाँ पे अब ए प्लस बी पहले परफॉर्म नहीं होगा, पहले परफॉर्म होगा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग के बाद सेकंड है इंटीजर, देन थर्ड इंटीजर। तो एक साथ तीन ऑपरेंड नहीं वर्क करते, तो दो ही करेंगे। तो एडिशन पहला स्ट्रिंग फॉर्मेट है, सेकंड इंटीजर है, तो इसका आउटपुट क्या होगा, इसे सेव करते हैं, फिर रन करके देखते हैं। कंपाइल, कंपाइल के बाद रन। तो इस केस को हम समझते हैं। यहाँ पे एडिशन इज 100, दैट मीन्स एडिशन वाला जो लिखा है एडिशन, यहाँ पे जो हमने लिखा है एडिशन, ये हमारा पहला स्ट्रिंग है। सेकंड हम बात करें, सेकंड हमारा इंटीजर है, देन थर्ड इंटीजर है, दैट मीन्स कि स्ट्रिंग प्लस इंटीजर, इंटीजर नहीं बना है, ये स्ट्रिंग बना है। सो नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। देन अब हमें नेक्स्ट टॉपिक लेना है स्ट्रिंग, सॉरी इंटीजर प्लस इंटीजर देन स्ट्रिंग लेना है। सो हम लिखेंगे पहले a प्लस बी प्लस, देन लिख देते हैं इज एडिशन। ओके, तो इसे हमने सेव करा, वापिस कंपाइलेशन एंड रन। इस केस में आया है 110 इज एडिशन, दैट मीन्स कि a प्लस बी पहले परफॉर्म हुआ है, देन उसके बाद हमारा इज एडिशन आया, दैट मीन्स कि इंटीजर प्लस इंटीजर इंटीजर है, उसके बाद हमारा परफॉर्मेंस आगे आया। सो अब नेक्स्ट सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन। इसके अंदर अब हमें जो नेक्स्ट टाइप लेना है, वो नेक्स्ट टाइप होगा हमारा ब्रैकेट से रिलेटेड। सो हम इसमें लिखते हैं, पहले लिखते हैं एडिशन, एडिशन इज कर देते हैं, एडिशन इज, देन प्लस, हम एक और ब्रैकेट लगाते हैं और उस ब्रैकेट में लिखते हैं, इसे मैं जूम कर देता हूँ, ए प्लस बी। यहाँ कंडीशन समझना होगा, पहली है हमारी स्ट्रिंग टाइप, दिस इज द स्ट्रिंग एंड दिस इज द इंटीजर इंटीजर, बट यहाँ प्रायोरिटी मिलेगी इस ब्रैकेट को पहले, क्योंकि प्रिंटलन के अंदर जब हम एडिशन करते हैं, दैट मीन्स कि हम इंटीजर लिखते हैं, स्ट्रिंग लिखते हैं, तो यहाँ पे ब्रैकेट को पहले प्रायोरिटी मिलती है।
तो हम देखते हैं इसका आउटपुट भी आ रहा है या नहीं। तो यहाँ हमने सिंपली कॉल करना है 4, कंपाइल्ड हो गया है, देन रन। इस केस में आया है एडिशन इज 110, दैट मीन्स कि यहाँ पे एडिशन इज, देन ए प्लस बी को पहले प्रायोरिटी मिली है। सो ये हमारे हो गए बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमने एडिशन पे बात करी है। इसके आगे देखते हैं। नेक्स्ट अब हमारा कॉन्सेप्ट है न्यूमेरिकल वैल्यू रिप्रेजेंटेशन। जो हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसका रिप्रेजेंटेशन हमें देखना है। न्यूमेरिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के हमारे पास 3 वे है। एक होता है ऑक्टल फॉर्म में, ऑक्टल दैट मीन्स 8 ऑक्टल फॉर्म, सेकेंड इज डेसिमल फॉर्म एंड थर्ड इज हेक्साडेसिमल फॉर्म। तो हमने सी प्लस प्लस में ऑक्टल टू डेसिमल, डेसिमल टू ऑक्टल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, इस तरीके के कंपैरिजन भी हमने देखे, इन्हें कन्वर्ट भी करा है, कन्वर्जन हमने पढ़ा है। बट हम यहाँ एक बार वापस से पूरी चीज को रिवाइज करेंगे। सो अभी हमारे पास न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन के लिए 3 तरीके, फर्स्ट इज डेसिमल, सेकेंड इज ऑक्टल एंड थर्ड इज हेक्साडेसिमल। सो एक एक करके समझते हैं। पहला ऑक्टल, रिप्रेजेंटेशन बिटवीन 0 to 7, दैट मीन्स कि इसके अंदर जो भी रिप्रेजेंटेशन होगा वो 0 एंड 7 नंबर के बीच में होगा। इफ वी वांट टू राइट 13 इन ऑक्टल फॉर्म, अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमें 13 लिखना है ऑक्टल फॉर्म में, तो वो लिखा जाएगा 0 1 3, दैट मीन्स ये 0 है, ये 0 डिफाइन करता है ऑक्टल को। और अगर हम बात करें इसे याद रखने की, हमें याद रखने का बेस्ट एग्जांपल ये है कि इसका जो ओ है वो हमारा रिप्रेजेंट करेगा इस 0 को। इस तरीके से हम इसे समझ सकते हैं। तो हमारा ये ओ है, वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इस ऑक्टल को। तो इस 0 को हम पढ़ेंगे हमेशा, ये एक याद रखने के लिए भी अच्छा रहेगा। इसका कुछ एग्जांपल देखते हैं। टेस्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, हम इसे प्रोग्राम को रन करके भी देखेंगे। अगर अभी हम देखते इंट ए इक्वल्स टू 012, दैट मीन्स राइट या रॉन्ग, तो यहाँ 0 लगा है, दैट मीन्स ये ऑक्टल तो है। सो दिस इज द ट्रू स्टेटमेंट। सेकेंड पे आते इंट बी इक्वल्स टू 029, बट दिस इज एन एरर, दिस इज फॉल्स स्टेटमेंट बिकॉज ऑफ यहाँ पे हमने 02 है ना, इसके बाद यहाँ पे लास्ट में क्या लिखा है 9, 9 इज नॉट इन बिटवीन 0 to 7, जो 9 है वो एक 0 और 7 के बीच में बिलोंग नहीं करता है। तो ऑक्टल का हमेशा जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो 0 और 7 के नंबर के बीच में ही होता है। हमें इस बात को याद रखना है। यदि कोई नंबर 0 और 7 के बाहर चले जाए, दैट मीन्स कि वो ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन नहीं है। थर्ड पे आते 29, दिस इज ऑल्सो फॉल्स बिकॉज इसके आगे हमारा 0 नहीं लगा है। नाउ फोर्थ, int d equals to 147, दिस इज नॉट ऑक्टल बिकॉज पहले 1 है, इसकी स्टार्टिंग हमेशा 0 से होती है। नाउ e, इंटीजर e equals to 077, दैट मीन्स ये ऑक्टल है, तो ये एक स्टेटमेंट है। तो हमें यहाँ पे कुछ याद रखने वाली बात ये है, पहली चीज तो जो भी हमारा रिप्रेजेंटेशन होने वाला है सभी 0 और 7 के बीच में होगा। सेकेंड चीज हम बात करते हैं, जो हमारा स्टार्टिंग होगा वो हमेशा 0 से स्टार्ट होगा। थर्ड चीज, यदि आउट ऑफ बॉन्ड होता है नंबर, दैट मीन्स कि यहाँ पे 9 एग्जाम्पल है, लास्ट में 9 आ गया है, ये हमारे लिए रॉन्ग है। अगर विदाउट 0 लिखते हैं दैट मीन्स ये ऑक्टल नहीं है। ये भी केस सेम वैसे ही होगा। ये वाला रिप्रेजेंट 147 बी वाला है, इसके अंदर सभी बिलोंग कर रहा है 147 उस रिप्रेजेंटेशन नंबर में, बट आगे 0 नहीं है, दैट मीन्स दिस इज नॉट एन ऑक्टल। तो यहाँ पे ऑक्टल का कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारे पास। नेक्स्ट हम बात करते हैं हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल जो होता है वो रिप्रेजेंट करता है 0 to 15, 0 से 15 का रिप्रेजेंटेशन होता है हेक्साडेसिमल का। जो हमारा ऑक्टल वाला पार्ट था, ऑक्टल दैट मीन्स 8, हेक्साडेसिमल दैट मीन्स 16। सो 0 से 15 हमारे पास यहाँ होता है, बट यहाँ पे एक चेंज है। वो चेंज ये है कि जो हमारा आफ्टर 9 इज रिप्रेजेंटेशन ऑर्डर इज चेंज्ड, जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑर्डर होता है वो चेंज हो जाता है। तो चेंज किसके बाद होता है, 9 के बाद। तो रिप्रेजेंटेशन ऑर्डर क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देन ABCDEF, दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ
हेक्साडेसिमल मतलब हमें अगर 10 लिखना है तो हम 10 को ए में लिखेंगे, अगर हमें बी लिखना है दैट मीन्स ये 11 है, एंड एफ दिस इज द 15। सो इफ वी वांट टू राइट इन 13, हमने अभी लास्ट एग्जांपल में बात करते हैं, लास्ट एग्जांपल में भी हमने 13 ही लिया एग्जांपल, दैट अब हेक्साडेसिमल पे भी हम 13 ही एग्जांपल लेंगे। अगर हमें 13 लिखना हो हेक्साडेसिमल फॉर्म में, हम जीरो तो लिखेंगे ही लिखेंगे, साथ में एक और कीवर्ड को ऐड कर देंगे दैट इज एक्स। तो हमारा अब जो वैल्यू होगी 0x13, दैट मीन्स कि यहाँ पे x है, x में हेक्सा का जो x है, इससे इसको याद रखने का वे राइट वे है कि यहाँ का जो x है वो x इस x को रिप्रेजेंटेशन करेगा। तो ये हमारा वे है कि यदि हमें x मिल जाता है तो हम इसे हेक्साडेसिमल समझेंगे। नाउ इसके कुछ एग्जांपल पे हम बात करते हैं। पहला एग्जांपल है 0x12, दैट मीन्स 2। सेकेंड है इंट b इक्वल्स टू 0 x12। तो यहाँ पे स्मॉल एक्स हो या कैपिटल हो एक्स हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कैश सेंसिटिव नहीं है, तो यहाँ पे ये भी ट्रू होगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं 0xFACE, तो ये ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन ही है, तो ये भी ट्रू है बिकॉज FACE ये चारों कीवर्ड रिप्रेजेंट करती है। नेक्स्ट है 0xAXA, दिस इज द फॉल्स स्टेटमेंट। फॉल्स क्यों है? तो इसका सिंपल सा कारण है, तो हमारा यहाँ AXA लिखा है, इसके अंदर ए तो रिप्रेजेंट करता है, बट यहाँ पे एक्स जो लिखा है ये रिप्रेजेंटेशन नहीं है हमारे पास। सो नेक्स्ट आता है 0xAA। अभी हमने पहला कॉन्सेप्ट देखा था, यदि हमारा एक्स कैपिटल हो या स्मॉल हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बट सेकेंड कॉन्सेप्ट आता है कि अगर हमारा जो रिप्रेजेंटेशन में ए स्मॉल है ए कैपिटल है, यहाँ पे कोई आएगा क्या फर्क? यहाँ पे भी कोई फर्क नहीं आने वाला है। दिस इज द, ये सेंसिटिव नहीं है, आप इसे स्मॉल में भी लिख सकते हैं कैपिटल में भी लिख सकते हैं। तो हमारा ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। हमने पहले पढ़ा है ऑक्टल डेसिमल। ऑक्टल, ऑक्टल के अंदर हमें ओ से रिप्रेजेंटेशन होता है, ओ मीन्स ओ इज द फर्स्ट वर्ड, दैट मीन्स जीरो, जीरो हमारा फर्स्ट वर्ड है, उससे हम समझ जाते हैं ये ऑक्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है, जिसकी रेंज होती है 0 to 7 के बीच में, 0 से 7 के बीच में नंबर होता है। हेक्साडेसिमल पे बात करें तो इस 0 to 15 होता है, जिसके अंदर 9 के बाद चेंजेस होते हैं, दैट मीन्स 10 बिलोंग करता है ए को एंड एफ बिलोंग करता है 15 को। अगर हमें इसके अंदर और समझना है तो वो समझने वाली बात ये है कि इसमें केस सेंसिटिव मोड नहीं होता है, आप इसे छोटा बड़ा केस से भी लोअर केस अपर केस में लिख सकते हैं। सो नेक्स्ट डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल रिप्रेजेंटेशन एक तरह से हम समझे तो ये फेमस रिप्रेजेंटेशन है। आगे इसमें समझते क्या नया है। इट रिप्रेजेंट बिटवीन 0 to 9, जिसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन होता है वो हमारा 0 से 9 के बीच में रिप्रेजेंट होता है। यदि हमें 13 को लिखना है तो हमें इसे एज इट इज 1313 ही लिखना होगा। सो दिस इज द मेन और मेजर कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके रिप्रेजेंटेशन पे। तो इंटीजर a इक्वल्स टू 1 2, दैट मीन्स द ट्रू स्टेटमेंट, बिकॉज ये बिलोंग कर रहा है 0 और 9 के बीच में। नेक्स्ट इज 198, दिस इज ऑल्सो ट्रू, बट अगर हमने लिख दिया 0, थर्ड एग्जाम्पल है हमारा इंट c इक्वल्स टू, इंट c इक्वल्स टू हमारा एग्जाम्पल है 1034, दैट मीन्स कि फॉल्स है, यस ये फॉल्स है, बट आगे 0 है, दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऑक्टल को, ये फॉल्स है बट ये एक ऑक्टल रिप्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट डी, डी जो है हमारा 0x54, दैट मीन्स कि x आ गया है, तो हेक्सा का x, दैट मीन्स ये हेक्सा है, तो हेक्सा डेसिमल ये कोड है हमारा। नेक्स्ट इज 0x15, दिस इज द ट्रू और फॉल्स, सो फॉल्स है ये बिकॉज ये हेक्साडेसिमल है, 0x रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, ये हेक्साडेसिमल है। यहाँ हमारे ये तीनों कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कि कंपाइलर जो यूज करता है, कंपाइलर हमेशा न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही, डेसिमल फॉर्मेट को ही यूज करता है। सो कंपाइलर यूज डेसिमल फॉर्मेट टू एक्सप्रेस न्यूमेरिकल वैल्यू। तो हमारा जो कंपाइलर है, कभी भी ये क्वेश्चन आए कि कंपाइलर किस तरीके की वैल्यू रिप्रेजेंट करता है, तो डेसिमल फॉर्मेट के वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो जस्ट एक प्रोग्राम हम बना के देखते हैं, इसमें एक एग्जांपल है, इसे हम रन भी करेंगे। सो यहाँ पे हमने लिया है इंट a इक्वल्स टू 013, b इक्वल्स टू 011, c देन d इक्वल्स टू 0x25, देन e इक्वल्स टू 0x25।
सो पहला हमारा कंडीशन यहाँ पे ये लिखी है कि ए प्लस बी हो जाए सी, दैट मीन्स की सम ऑफ नंबर। नेक्स्ट हमारी पहली लाइन कहती है कि सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ए। यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन है ए की वैल्यू, यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास ऑक्टल फॉर्मेट में है, दैट मीन्स कि ये एक ऑक्टल नंबर है। बट यहाँ पे हमें सिंपली जब प्रिंट करेंगे तो यहाँ पे ये ऑक्टल वैल्यू नहीं देगा, ये इसे कन्वर्ट कर देगा डेसिमल में। दैट मीन्स कि यहाँ पे जो ऑक्टल लिखा है वो ऑक्टल कन्वर्ट हो जाएगा डेसिमल में, तो इसका कन्वर्जन हमें देखना होगा। सो अभी हमारी कंडीशन है कि हम ऑक्टल का कन्वर्जन डेसिमल में देखें। इसको इस चीज को समझते हैं। पहली बात हम बात करें, जो पूरा हमारा आउटपुट आने वाला है ये हमारा डेसिमल रिप्रेजेंटेशन में आएगा। यदि कोई नंबर ऑक्टल में होता है तो उसका कन्वर्जन हो जाएगा डेसिमल में, यदि कोई नंबर हेक्साडेसिमल में है तो भी उसका कन्वर्जन हो जाएगा डेसिमल में। तो हमें दो मेजर टॉपिक्स पे बात करनी है। फर्स्ट इज कन्वर्जन ऑफ हेक्साडेसिमल टू डेसिमल एंड कन्वर्जन ऑफ ऑक्टाडेसिमल टू डेसिमल। तो हम इसे पहले देखते हैं। पहला केस है हमारा ए के लिए। तो इस केस में हमें वैल्यू है ए की वैल्यू हमारे पास है 013। तो 013 हमारी पहली वैल्यू है। इसमें 0 को एलिमिनेट कर देते, 0 सिर्फ रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये ऑक्टल है। तो भी हमारे पास जो मेन मेजर वैल्यू आ गई है, दिस इज द 13 आ गई है, 13 हमारी वैल्यू है। अब हम बात करें इसका हम कैसे यूज करेंगे। यहाँ पे ऑक्टल रिप्रेजेंटेड दैट मीन्स 8, यहाँ पे पूरा रिप्रेजेंटेशन 8 से होगा, तो हम इस 8 को ही बेसिक मानेंगे और इसी से आगे काम करेंगे। तो यहाँ पे हमारा कोड लिखा आएगा, वो कोड होगा 1 इंटू 8 की पावर 1 प्लस 3 इंटू 8 की पावर 0। ये तरीका है लिखने का। सो हमारा जो पहला है 1, ये 1 रिप्रेजेंट होगा इस तरीके से, एंड जो हमारा सेकेंड है ये रिप्रेजेंट होगा हमारा 3 को इस तरीके से। यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 8 प्लस 3 दैट मीन्स 11। तो अभी हमारा इसका आउटपुट आने वाला है 11। बात करते हैं इसी में सेम है बी के लिए। अगर हम बी को देखें तो बी हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 011, दैट मीन्स कि दिस इज ऑल्सो ऑक्टल। तो हमें ऑक्टल का फिर से डेसिमल कन्वर्जन करना होगा। सो इसका वापिस हम कन्वर्जन देखते हैं। 011, यहाँ 0 वापिस से ऑक्टल को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो अभी हमारा नंबर है, नंबर हमारा सिंपली होगा 1111। यहाँ 1111 हमारा ये नंबर है। तो हम बात करें कि इस नंबर को सॉल्व करना है हमें, तो यहाँ पे जो हमारा 1 नंबर है, इस 1 का रिप्रेजेंटेशन क्या हो जाएगा, 1 को हम 1 इंटू 8 की पावर 1 से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकेंड है हमारा 1 इंटू 8 की पावर 0, दैट मीन्स 8 प्लस 1 इक्वल्स टू 9। तो इसका आंसर आने वाला है हमारा 9। नेक्स्ट इज सी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सी, दिस इज द सम ऑफ ए प्लस बी। तो हमारा ए है 11, बी है 9, इसका आंसर आएगा हमारा 20। बात करते हैं डी। डी जो हमारी डी की वैल्यू है वो है 0x25, दैट मीन्स 0x25 रिप्रेजेंटेशन कर रहा है हेक्साडेसिमल को। एंड ई भी है हमारा 0x25। हमारे पास ये दो वैल्यूज है, हम इसे समझते हैं हेक्साडेसिमल के अंदर 16। यहाँ पे हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंट करता है 16 को। सो पहली चीज तो ये कि 0x है, ये हमारा रिप्रेजेंटेशन कर रहा है हेक्साडेसिमल को। हमारी रिमेनिंग वैल्यू है वो बचती है हमारी 25। तो 25 हमारी वैल्यू है। इसके अंदर हमारा कॉन्सेप्ट होगा 2 इंटू 16 की पावर 1, दैट मीन्स कि लास्ट इसमें हमारा कॉन्सेप्ट 8 की पावर 1, बिकॉज ऑफ 8 का रिप्रेजेंटेशन था, ऑक्टल का रिप्रेजेंटेशन था। अभी हमारा होगा ये अलग रिप्रेजेंटेशन है, दैट मीन्स कि ये अलग कॉन्सेप्ट है, हेक्साडेसिमल है, तो हम यहाँ 16 लेंगे। यहाँ 2 इंटू 16 की पावर 1 रिप्रेजेंटेशन करेगा 2 को। नेक्स्ट हम बात करें 5 इंटू 16 की पावर 0, ये रिप्रेजेंटेशन करेगा 5 को, दैट इज 32 प्लस 5 इक्वल्स टू 37। तो हमारा पूरा आंसर आने वाला है ई का 37। नाउ बात करें ई, यदि हमारा जो रिप्रेजेंटेशन हमने यहाँ लिखा है d इक्वल्स टू 0x25 एंड e इक्वल्स टू 0x25, यहाँ पे बोथ केस में केस सेंसिटिव मेथड नहीं है। यहाँ पे जो ऑक्टल का हमारा रिप्रेजेंटेशन होता है कभी
ऑक्टल और हेक्साडेसिमल का केस सेंसिटिव नहीं होता है, तो इसका आंसर यहाँ पे एज इट इज ही आने वाला है या चेंज होगा, इसको हम समझते हैं। इसका भी सेम ही होगा, तो ये दोनों सेम होने वाले। सो हमारा आउटपुट आया ए का 11, बी का आया 9, सी का आया 20, डी का आया 37, ई का आया 37। हम इसका एक प्रोग्राम बना के देखते हैं। जावा फोल्डर लिया, हम इसके अंदर न्यू डॉक्यूमेंट में टेस्ट 4 हो चुका है, 5 लेते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, यहाँ पे हम लेते हैं इंट हम डिक्लेयर कर देते हैं ए इक्वल्स टू 013 था हमारा, बी इक्वल्स टू हमारा था 011, देन सी हमने ब्लैंक रखा था, बी इक्वल्स टू हमारा रिप्रेजेंटेशन था 0x25, देन हमारा ई था 0x25। तो बी वाले में 0x कैपिटल था, यहाँ हमारा स्मॉल है। तो हम इस पे हम आगे प्रोसीड करते हैं। तो अब हमें यहाँ पे एक फॉर्मूला लिखना है, C इक्वल्स टू A प्लस बी। आगे हम लिखते हैं, यदि हम फर्स्ट कंडीशन में सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन लिखते हैं, तो इसके अंदर सिंपली हम प्रिंट करवाते हैं ए। दैट मीन्स यहाँ पे ये ए रिप्रेजेंटेशन करेगा, ऑक्टल है ये, ऑक्टल टू डेसिमल कन्वर्जन होगा। सेकंड हम बात करें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, दैट मीन्स बी, यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेशन करेगा ऑक्टल टू चेंज होके डेसिमल में चेंज हो जाएगा। थर्ड जो हमारा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन एंड थर्ड इज सी, दिस इज द सम ऑफ ए एंड बी। तो ये सिंपली है सम ऑफ ए एंड बी। नेक्स्ट है हमारा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, देन डी हमारा जो है वो हेक्सा कोड है, दैट मीन्स यहाँ पे हेक्सा डेसिमल टू डेसिमल हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा होगा सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलएन, दिस इज द ई, ये भी हमारा सेम ही होने वाला है। सो हम इसे सेव करते हैं, सेव एज, इसका हम नाम लिखते हैं test5.java, देन इंटर। हमारे पास test5 नाम की क्लास आ गई है। कमांड प्रॉम्प्ट खोलने का एक और वे है, विंडो और आर दबा के यहाँ cmd टाइप करें और इससे भी हम खोल सकते हैं। डी ड्राइव में cd फोल्डर में जावा, अब जावा के अंदर हमें लिखना होगा कंपाइलिंग कोड जावा सी test5.java, कंपाइल्ड हो गया है। कंपाइल्ड फाइल देख लेते हैं हम, ये हमारी test5.class फाइल, दैट मीन्स बाइट फॉर्मेट वाली फाइल है हमारी कंपाइल्ड कोड। इसे रन करते हैं जावा test5, तो could not find, ओके मिस्टेक हो गई, ई कैपिटल हो गया है, तो ये हमारी एरर थी, कैपिटल में लिख दिया था। एंटर करते हैं, तो हमारा आंसर आउटपुट आया है 11, 9, 20, 37, 7। इसको हम एक बार इससे भी कंपेयर करके देखते हैं।
पहले केस में हमने ए को लिखा था, ए हमारा था 013, बट वहाँ पे हमें आउटपुट मिला है 11। सेकेंड है बी 011, आउटपुट मिला है 9। सी हमें मिला है 20, दैट मीन्स 11 + 9 20। 0x25 लिखा था ये हेक्साडेसिमल में, बट हमें आउटपुट मिला है 37, दैट मीन्स डेसिमल फॉर्मेट। E 0x25 सेम इज 37, तो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन। यहाँ एक बात क्लियर हो गई है, यदि हम कोड हेक्साडेसिमल में लिखे या डेसिमल में लिखे, बट जो हमारा कंपाइलर है वो सभी को कंपाइलिंग को चेंज कर देगा और चेंज करके उसको डेसिमल फॉर्मेट में लिख देगा। हमारा ये लास्ट हमने जो प्रोग्राम देखा था ये कंप्लीट होता है। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो लाइन होने वाली है उस पर बात करते हैं। नेक्स्ट हमारा जो भी समझने के लिए है। सो अब हम समझेंगे कि इंटीजर का यूज़ कैसे करते हैं, हाउ टू यूज़ ऑफ इंटीजर। तो हमें इंटीजर का यूज़ करने के लिए प्रोग्राम पे बात करेंगे। हमने बाइट ए लिखा है, बाइट ए, इसको हमने सिंपली कर दिया है system.out.println ए। हमें एरर मिलेगा बिकॉज ये हमने इनिशियलाइज, मतलब इसके अंदर हमने बाइट लिखा है बट हमने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है ए। तो ओरिजिनली तो ये एक डेटा टाइप है इंटीजर टाइप का, बट यहाँ एरर आ गया है। इस एरर को हम समझते हैं कि एरर क्यों आया। यदि हम लिखते हैं बाइट बी इक्वल्स टू 130, इस केस में भी एक एरर दे देगा। अब ये एरर क्या है इसे हम अभी नेक्स्ट लाइन में समझेंगे, बट उसको समझे उसके पहले हमें एक मेमोरी पे देखना पड़ेगा कि प्रिमिटिव डेटा टाइप में जब हम बात करते हैं बाइट की, उसका केस क्या होता है। तो बाइट का जो केस होता है उसकी रेंज पे बात करें तो इसकी रेंज होती है 100-128 से 127 प्लस तक। तो ये एक, यहाँ पे तो वो रेंज ही नहीं है, ए की तो वो रेंज अवेलेबल ही नहीं है। यहाँ पे बी की रेंज आउट ऑफ रेंज है, दैट मीन्स ये एरर दे रहा था। पहला केस हमारा था जिसमें हमने वैल्यू को इनिशियलाइज ही नहीं करा था। सेकेंड था इसके अंदर हमने आउट ऑफ बाउंड वैल्यू लिख दी थी, ये हमारा प्रॉब्लम थी एरर का। अगर हम लिखें 125 तो ये बिलोंग कर रही है इस चार्ट को, मतलब रेंज को बिलोंग कर रही है 127 से -128 के बीच में। तो यहाँ पे ये राइट रहेगा हमारे लिए, सिस्टम दिस राइट करेक्ट मेथड। अब हम बात करते हैं, अगर हम लिख दे बाइट डी इक्वल्स टू 150, दिस इज ऑल्सो एन एरर। यहाँ क्लियर होता है हमें कभी भी बाइट कोड लिखना है, दैट मीन्स कि हमें अगर बाइट का इनिशियलाइजेशन करना है तो हमें उसकी वैल्यू हमेशा लिखनी होगी -128 से 127 के बीच में। सो अगर हम, ये एरर क्यों आ रही है, बिकॉज यहाँ पे हमने क्या लिखा है 130, ये एक एरर है। यहाँ लिखा है 150, ये एक एरर है। ये एरर इसलिए है क्योंकि कंपाइलर इसे इंटीजर समझ रहा है। दैट मीन्स कि जो कंपाइलर है हमारा वो इसे एक इंटीजर वैल्यू समझ रहा है। इंटीजर वैल्यू को देख रहा है वो बाइट फॉर्मेट में। ये रॉन्ग है क्योंकि इंटीजर अलग टाइप है, बाइट एक अलग टाइप है। तो अभी हमने यहाँ पे जो हमारे कंपाइलर की भाषा में हम बात समझे, उसके हिसाब से यहाँ ऐसा हो रहा है कि ये जो नंबर 150 है, ये 150 उसके लिए क्या है, इंटीजर है जिसको हमने असाइन कर दिया है बाइट में, तो एक रॉन्ग है। तो कन्वर्जन की रिक्वायर्ड होगी यहाँ। कन्वर्जन क्या है कास्टिंग, इस चीज को हम समझते हैं। अभी हमने यहाँ पे सिंपली लिखा है बाइट ए इक्वल्स टू 150, दैट मीन्स कि हमारी जो बाइट की वैल्यू है 150 है, बट 150 तो रेंज के आउट ऑफ बॉन्ड है, दैट मीन्स ये रेंज के बाहर है। ये एक एरर हो गई है, बट इस एरर को कैसे रिजॉल्व करेंगे। यहाँ पे 150 बाइट नहीं है, 150 यहाँ पे इंटीजर है, बिकॉज अभी हमने बात करी यदि कोई नंबर आउट ऑफ बॉन्ड हो जाएगा दैट मीन्स वो डिफॉल्टली इंटीजर कहलाएगा। तो यहाँ पे 150 हमारा इंटीजर है और इंटीजर को असाइन कर दिया हमने बाइट में, दैट मीन्स कि यहाँ कन्वर्जन की रिक्वायर्ड है, दैट मीन्स कास्टिंग की रिक्वायर्ड है। तो इंटीजर बाय डिफॉल्ट है। अभी हम बात करें जो हमारा बाइट है, दिस इज द नैरो, ये हमारा एक नैरो है, दैट मीन्स कि छोटा है इंटीजर से। बट हम बात करें इंटीजर की, तो इंटीजर जो वाइड है हमारा, दैट मीन्स कि इंटीजर ज़्यादा वैल्यू को कंडक्ट करता है। बाइट हमारा एक छोटा है। तो यहाँ पे जो चार्ट है हमारे पास, ये ऊपर से नीचे है, दैट मीन्स कि जो बाइट है वो सबसे छोटा है, शॉर्ट उससे बड़ा है, इंट उससे बड़ा है, देन लॉन्ग सबसे बड़ा है। तो यहाँ पे हमने छोटे के अंदर हमने बड़ी वैल्यू को असाइन कर दिया है, यहाँ एरर आ गई है। इस चीज को हम
रिजॉल्व करते हैं बाय टाइप कास्टिंग, दैट मीन्स वाइड टू नैरो। हम बड़े से छोटे में जाने के लिए हमेशा टाइप कास्टिंग का यूज करते हैं। क्या है टाइप कास्टिंग, इसे हम आगे समझते हैं। यहाँ पे C++ में यदि हम कोई भी वैल्यू को असाइन करते थे तो वो एक इम्प्लिसिट होता था, बट यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग नहीं होती। दैट मीन्स जो कन्वर्जन है ऑटोमेटिक उसको बाइट में समझ ले वो, तो यहाँ पे इम्प्लिसिट टाइप कास्टिंग नहीं होती है। यहाँ हमें एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग रिक्वायर्ड होती है। हम समझते हैं एक्सप्लिसिट टाइप कास्टिंग कैसे होती है। तो टाइप कास्टिंग कॉन्सेप्ट को समझना है हमें। हमने लिया है पहले एक शॉर्ट ए, दैट मीन्स 130। तो यहाँ पे ये 130 तो बिलोंग कर रहा है। अगर हम देखें इसे टाइप कास्ट कर दे बाइट ए में, दैट मीन्स कि ये होता है मेथड होती है टाइप कास्टिंग की। अभी हमने लिख दिया ए इक्वल्स टू बाइट है, दैट मीन्स जो अभी हमारा ए है, तो अभी हमारा ए है उसकी वैल्यू है 130। इसको हमने चेंज करके लिख दिया है बाइट कोड में। अब हमारा जो आउटपुट आएगा वो बाइट फॉर्मेट में आएगा। बाइट फॉर्मेट में आउटपुट हमें देखना है, दैट मीन्स -126। अब ये -126 कैसे है, तो इस चीज को भी हम समझते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं, ये हमारा एक सर्कल है जिसके अंदर हमारी वैल्यू चालू होगी ऊपर से इस सर्कल तक। तो यहाँ पे +127 है। बट हम बात करें कि हमारी जो यहाँ वैल्यू है, ये हमारी वैल्यू है 130। तो यहाँ पे 127 से कितनी ज्यादा है, तो 1, यहाँ पे 1 ज्यादा है, ये 1, 2, ये 3, तो ये 3 ज्यादा है। तो स्टार्टिंग यहाँ से हुई होगी 1, 2, तो ये होते होते 127 पे आई। 127 के बाद 128, 129, देन 130। तो यहाँ पे ये रिवर्स ऑर्डर में चलेगा। तो रिवर्स ऑर्डर में क्या हो जाएगा, यहाँ पे है अभी -128 है यहाँ पे, तो -128, -127, देन -126। दैट्स वाई ये आउटपुट दे रहा है -126। तो ये पूरा चार्ट हमेशा एक सर्कुलर फॉर्मेट में होता है जिसमें वैल्यू प्लस से माइनस देन माइनस से प्लस, इधर का साइन माइनस का है। देन अब बात करें इधर राइट साइड में, ये है हमारा प्लस फॉर्मेट, एक माइनस है एक प्लस है, तो इसीलिए माइनस के बाद ये डायरेक्ट प्लस तरफ आ गया है। तो वैल्यू आई है हमारी 120। अगर अब 26, अब हम बात करें शॉर्ट बी है कि अब हम इसका टाइप कास्टिंग करें, ये बाइट बी में कन्वर्ट करेंगे तो इसका आउटपुट 5 ही आएगा, बिकॉज ये रेंज में है। बाइट की जो रेंज है वो -128 से +128 के बीच में है, तो ये एक रेंज में वैल्यू है। दैट्स वाई ये आंसर राइट आएगा। इसको हम एग्जांपल भी समझते हैं इसका। फिर से हम एक क्लास बनाते हैं, हमारे डी ड्राइव में जावा फोल्डर में। यहाँ हम एक न्यू डॉक्यूमेंट लेते हैं, प्रोग्राम 6 लेते हैं। प्रोग्राम 6 में हमें कन्वर्जन करना है। तो कन्वर्जन के लिए हमें पहली बात याद रखनी है कि वाइड नैरो चलता है हमारा पूरा कॉन्सेप्ट। तो अब हम इसे क्लियरली समझते हैं। पहले तो हम इसमें इनिशियलाइजेशन देख लेते हैं। यदि हम बाइट लिख दे ओनली बाइट ए, इसको सेव कर ले, और इसको सेव एज करना होगा, सेव एज कर ले। टेस्ट 6 डॉट जावा, टेस्ट 6 डॉट जावा आ गया। इसे कंपाइल करते हैं, 6 डॉट जावा कंपाइल हो गया। इसे रन करते हैं, जावा 6। यहाँ आ गया है कुड नॉट, एरर है। यहाँ पे सिंपली ये कंपाइल हो गया है, बट हमने आउटपुट में system डॉट आउट डॉट लिखना होगा। system डॉट आउट डॉट प्रिंटलन, तो इसके अंदर हमने ए की वैल्यू असाइन कर दी है। वापिस से इसे करके देखते हैं, कंपाइल करा। कंपाइल करते वक्त यहाँ पे हमें एक वेरिएबल नॉट हैव बीन इनिशियलाइज्ड, बिकॉज यहाँ पे इनिशियलाइजेशन रिक्वायर्ड है, तो अभी हमने इनिशियलाइजेशन नहीं करा है। तो पहली केस तो ये हो गई। यदि हम इसी में आगे इनिशियलाइज कर देते 130,
इस कंडीशन में हम चेक करते हैं आउटपुट आएगा या नहीं। तो एरर, बिकॉज एरर आई है इनकम्पेटेबल टाइप पॉसिबल लॉसली कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। दैट मीन्स वो 130 लिखा है उसे इंट पढ़ रहा है ना कि बाइट। तो उनका कहना यह है कि इंटीजर को आपने बाइट में असाइन कर दिया। दैट मीन्स ये रॉन्ग है। यदि हम इसके अलावा लिखते हैं ओनली 125, इस केस में हम चेक करते हैं। जावा 6 क्लास तो 125 ये हमारा आउटपुट आ गया। दैट मीन्स इसकी हमने रेंज में काम करा है, तो इसका आउटपुट आ गया है। अब जो हमारा सेकंड प्रोग्राम था उसको हमें समझना होगा टाइप कास्टिंग कैसे करें। तो अभी हमने यहाँ बाइट ए इक्वल्स टू तो 125 लेके रखा है, इसे ऐसे ही रहने देते हैं। इसी के आगे हम बी लेते हैं, बी इक्वल्स टू कर देते हैं 130। इस लॉजिक को हम समझेंगे। यहाँ पे हमने बाइट बी लिखा है, इसको सिंपली पहले अगर हम प्रिंट करें, अभी हमने एक एग्जांपल पहले ही देखा है, अभी इसको हम प्रिंट कर देंगे तो ये प्रिंट नहीं होगा बिकॉज ऑफ ये आउट ऑफ रेंज है। इससे ये कंपाइलर एक इंटीजर वैल्यू समझ रहा है। तो अभी हम इसके अंदर कास्टिंग करते हैं, लिखते हैं बी इक्वल्स टू, हमें इसे कन्वर्ट करना है, ये इंटीजर टाइप है। अभी ये बाइट b इक्वल्स टू 130 है, बाकी 130 आउट ऑफ रेंज है। दैट मीन्स ये एक इंटीजर है। सो इसको इंटीजर को हमें कन्वर्ट करना है बाइट में। बाइट में कन्वर्ट करने के बाद किसको बाइट में करवाना है, b को बाइट में कन्वर्ट करना है। तो दिस इज द मेथड। तो हम इसे चेक करते हैं, कंपाइलिंग प्रोसेस में यहाँ पे एरर आ गई है। ओके, एरर क्या है, पॉसिबल लूजली कन्वर्जन बाइट टू इंट टू बाइट। ओके, यहाँ पे हम इसे, अब यहाँ पे एक अलग तरीके की एरर रही। अब यहाँ पे हमने कर दिया बाइट बी इक्वल्स टू 130। दैट मीन्स कि एक नंबर पहले ही बाइट में है और हम उसका वापस से इनिशियलाइजेशन कर रहे हैं बाइट में, तो ये भी एक एरर रहेगा क्योंकि हमारा बाइट टू बाइट कन्वर्जन नहीं हो सकता। हमेशा हमारा बड़े से हमारे छोटे में कन्वर्जन होगा। छोटे से छोटे में मतलब सेम जो टाइप है उसमें कन्वर्जन नहीं होगा। तो हमारा सेकंड कॉन्सेप्ट है। तो हम यहाँ पे बाइट बी को अभी हटा के हम इसे एक शॉर्ट बना दे रहे हैं। इट मीन्स कि शॉर्ट वैल्यू है SHORT, शॉर्ट है। अभी इस कंडीशन में क्या है, शॉर्ट नंबर को अगर हम प्रिंट करेंगे इजीली प्रिंट हो जाएगा क्योंकि शॉर्ट 130 रेंज में आ रहा है। बट हम चाह रहे हैं इसको हम बाइट में कन्वर्ट कर दें। तो अब हमारा आउटपुट क्या आएगा उसको देखते हैं। टेस्ट 6 आंसर आया -126। दैट मीन्स कि हमारा 130 था शॉर्ट में, उसको जब बाइट में कन्वर्ट करा तो उसने आंसर दिया -126। तो ये हमारे हो गए दो कॉन्सेप्ट। अब इसी के अंदर हम नेक्स्ट देखते हैं कि यदि हम लिख देते हैं, एक और डिफाइन करते हैं, शॉर्ट c इक्वल्स टू 5। दैट मीन्स हमारे c की वैल्यू है 5। इस केस में हम कन्वर्जन करें तो कन्वर्जन होगा c इक्वल्स टू बाइट में बाइट देन c। इसे सेव करा, इसी को हमने सिंपली प्रिंट करा तो प्रिंट में लिख दिया c। वापिस से हम इसे कंपाइल करते हैं, देन रन, तो आ गया 5। मतलब यदि हम रेंज के अंदर लिखेंगे तो ओरिजिनल रेंज रहेगी वो, बट हम अगर रेंज के बाहर नंबर को पहुंचा देंगे तो उसका आंसर -126 जैसा आएगा। सो इस चीज को ध्यान रखना है। नेक्स्ट इसके अंदर हमको समझने वाली बात यह है कि कैसे हम टाइप कन्वर्जन करें। तो हम इसके कुछ और एग्जांपल्स पे बात करेंगे। अभी हम टाइप कास्टिंग हो गई है, अब हमें इसकी टाइप कास्टिंग के कुछ एग्जांपल्स पे बात करनी है। तो एक मेजर एग्जांपल है और इस कॉन्सेप्ट के साथ यहाँ पे टाइप कास्टिंग भी खत्म हो जाएगी। समझते हमने बाइट बी करा है 50,
शॉर्ट करा है S135, इंट करा है 540, लॉन्ग करा है 2056। दैट मीन्स कि अलग अलग टाइप है, बाइट, शॉर्ट, इंट एंड लॉन्ग। तो यहाँ पे टाइप कन्वर्जन रिक्वायर्ड होगा जब हम इनिशियलाइज करेंगे। हमने यहाँ पहला केस रखा है i इक्वल्स टू 1, i इक्वल्स टू l। दैट मीन्स कि हमने यहाँ पे i के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करी है l की। यहाँ पे i इक्वल्स टू l इनिशियलाइज करा है, दैट मीन्स कि इंटीजर के अंदर हमने लॉन्ग को असाइन कर दिया है। सेकेंड हम बात करें बाइट b इक्वल्स टू s, दैट मीन्स हमने बाइट के अंदर शॉर्ट को असाइन कर दिया है। थर्ड केस देखें, थर्ड केस में हमने लॉन्ग वैल्यू असाइन करी है शॉर्ट को। फोर्थ केस में बाइट वैल्यू हमने असाइन करी है इंट को। फिफ्थ केस में शॉर्ट वैल्यू असाइन करी हमने लॉन्ग को, और बाइट वैल्यू असाइन करा है एल, दैट मीन्स लॉन्ग। हमें ये सारे केसों पे पढ़ना है। पहला तो हमारा है यहाँ पे एल इक्वल्स टू एल, दैट मीन्स कि हमने आई को वैल्यू असाइन करी है लॉन्ग की। यहाँ पे ये एरर है, बिकॉज नंबर वहां पे होना चाहिए जो हमारा एल है वो लॉन्ग है। सो लॉन्ग का हमारा कन्वर्जन आना चाहिए इंट में, तो एक रॉन्ग है। सेकेंड हम बात करते हैं बाइट टू एस, तो यहाँ पे हमने एस इनिशियलाइज करा है बाइट में, तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग। यहाँ पे होना चाहिए डिफरेंट, यहाँ पे भी टाइप कास्टिंग की रिक्वायर्ड है थर्ड में, बिकॉज यहाँ पे शॉर्ट है, शॉर्ट छोटा है, तो हमें बड़े से छोटे में आना है। दैट मीन्स कि यहाँ पे भी हमें टाइप कन्वर्जन करना होगा। नेक्स्ट बाइट टू इंटीजर, बाइट एक छोटा नंबर है। फोर जो केस है हमारा, ये बाइट एक छोटा नंबर है, छोटे से हमें बड़े आने में कभी टाइप कास्टिंग की रिक्वायर्ड नहीं होती है, तो ये राइट है। नेक्स्ट हम शॉर्ट को असाइन कर रहे हैं लॉन्ग के पास, दैट मीन्स ये भी राइट है। यहाँ लॉन्ग को असाइन कर रहे हैं बाइट के पास, दिस इज ऑल्सो रॉन्ग, ये रॉन्ग है। तो इसी चीज को हम एग्जाम्पल में करेंगे। तो हम कुछ टाइप कन्वर्जन के फॉर्मूलेज देख लेते हैं। बाइट का कभी भी टाइप कन्वर्जन नहीं होगा। बाइट से हम शॉर्ट पे नहीं जा सकते, इंट पे नहीं जा सकते, लॉन्ग पे नहीं जा सकते, बिकॉज वो वाइड है, दैट मीन्स वो बड़े है, बाइट से बड़े है, तो हम उस पर नहीं जा सकते। बात करें शॉर्ट से बाइट पे जा सकते हैं, बट हम शॉर्ट से शॉर्ट, शॉर्ट से लॉन्ग, शॉर्ट से इंटीजर पे नहीं जा सकते, बिकॉज हम छोटे से बड़े पे नहीं जाते हैं, हम बड़े से छोटे की तरफ बढ़ते हैं। इंटीजर की बात करें तो इंटीजर से बाइट में कन्वर्जन हो सकता है, शॉर्ट में कन्वर्जन हो सकता है, बट लॉन्ग में और इंटीजर में नहीं होगा। लॉन्ग का सभी के साथ कन्वर्जन हो सकता है लॉन्ग को छोड़ के, दैट मीन्स लॉन्ग टू बाइट, लॉन्ग टू शॉर्ट, लॉन्ग टू इंट एंड लॉन्ग टू लॉन्ग। तो इसी को हम एक बार एग्जाम्पल ही करके देखते हैं कन्वर्जन में। इसी में आगे कंटिन्यू करता हूँ। हमने यहाँ पे इंट ले लिया है, तो इसी में ले लेते बाइट। इसके लिए हम एक अलग ही एग्जांपल बना लेते हैं तो ज़्यादा बेटर रहेगा। क्लास हम बना लेते 7, टेस्ट 7 नाम। इसके अंदर हमने लिया बाइट b इक्वल्स टू 50, देन हमने नेक्स्ट लिया है short शॉर्ट s इक्वल्स टू 135, देन हमने लिया है इंट, इंट हमारा i से इंडिकेट होगा, i लिया है हमने 540, देन हमारा लॉन्ग जो L से रिप्रेजेंटेशन है, लॉन्ग की वैल्यू हमने रखी है 2056। ये हमारी 4 वैल्यू है। इसे सिंपली मैं सेव करता हूँ, सेव एज, सेव है टेस्ट 7 डॉट जावा। यहाँ पे फाइल क्रिएट हो गई है, हाँ हो गई। अब इसी में हम आगे कोडिंग करते हैं, असाइन करते हैं आई को असाइन कर रहे हैं हम L। सेकेंड चीज B को असाइन कर रहे हैं हम S, दैट मीन्स बाइट को असाइन कर रहे हैं हम शॉर्ट। थर्ड असाइनमेंट रख रहे हैं हम S, शॉर्ट को हम असाइन कर रहे हैं लॉन्ग एक बढ़ा के। देन हम नेक्स्ट रख रहे हैं आई के अंदर हम असाइन कर रहे हैं बाइट को। इसी में हमारे सारे केस डिस्कशन हो जाएंगे। आई के बाद हम ले रहे हैं एल में हम असाइन कर रहे हैं एस को। देन हम बाइट में हम असाइन कर रहे हैं एल को।
इसके अंदर कुछ कुछ एरर्स हैं। सो हमारा पहला टाइप समझते हैं इंट। यहाँ पे इस केस में हम लॉन्ग असाइन कर रहे हैं इंट को, दिस इज द रॉन्ग वे। तो हमें यहाँ पे बाइट इंटीजर वैल्यू है, सो हमें लिखना होगा इंट, देन हमें लिखना होगा दैट मीन्स कि हमारा जो लॉन्ग है वो अब इंट में कन्वर्ट हो जाए, भी ये वर्क करेगा। नेक्स्ट शॉर्ट, शॉर्ट हमारा है बाइट में, हमें इसे बाइट में चेंज करना है, सो बाइट देन शॉर्ट, शॉर्ट का लॉन्ग में, तो यहाँ पे हमें लॉन्ग को शॉर्ट में बदलना है, SHORT शॉर्ट, देन हमारी लॉन्ग की वैल्यू असाइन हो जाएगी शॉर्ट को। दिस इज द टाइप कास्टिंग। ये बाइट की वैल्यू हम आई को असाइन कर रहे हैं, दैट मीन्स कि बाइट को हम इंटीजर को दे रहे हैं, तो यहाँ पे कोई टाइप कास्टिंग की रिक्वायर्ड नहीं है क्योंकि ये छोटे से बड़े की ओर बढ़ रहा है। सो S इक्वल्स टू L, दैट मीन्स कि शॉर्ट को असाइन कर रहे हैं लॉन्ग के पास, तो यहाँ पे भी टाइप कास्टिंग की रिक्वायर्ड नहीं है। यहाँ लॉन्ग एक बड़ा है और बाइट छोटा है, तो यहाँ पे फिर टाइप कास्टिंग की बात आएगी, बाइट देन लॉन्ग। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन कंप्लीट है। अब हम इसे कंपाइल करते हैं। .java, तो कंपाइल फिनिश, देन ओके। हमने यहाँ पे system.out कहीं नहीं लगाया, तो हम इसे एट दैट टाइम लिख भी देते हैं, system.out.println। तो हमने यहाँ पे आई लिख दिया, देन बाइट लिख दिया, देन शॉर्ट लिख दिया, देन फिर से आई लिख दिया, देन एल लिख दिया, उसके बाद फिर बी दे दिया। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन था। अब हम इसे वापस से कंपाइल करने के बाद ये रन, तो हम इस वैल्यू से कंपेयर करके देखते हैं इसी सभी चार्ट को। तो पहले केस में आ रहा है 2056, दैट मीन्स कि जो लॉन्ग की वैल्यू है वो असाइन हो गई है इंटीजर को। सेकंड केस है शॉर्ट की वैल्यू असाइन हुई है बाइट को, जो आउट ऑफ बॉन्ड थी 135 आउट ऑफ बॉन्ड थी, इसके लिए वैल्यू माइनस में गई है। थर्ड है लॉन्ग का शॉर्ट में असाइनमेंट, तो पॉसिबल है ये वैल्यू लिमिट में है, रेंज में है, दैट्स वाई ये राइट है। बाइट वैल्यू असाइन करिए इंट को, तो बाइट अभी हमने लास्ट में देखा था 121 थी, तो वही की वैल्यू असाइन हो गई है। नेक्स्ट हमने शॉर्ट की वैल्यू लॉन्ग को दी है, तो शॉर्ट की वैल्यू अभी हमारे ऊपर 2056 थी, वही की वही वैल्यू यहाँ असाइन कर दी है। अब लॉन्ग की वैल्यू हमने असाइन करी बाइट को, तो अभी लॉन्ग था 2056, उसको असाइन करा है हमने बाइट को, तो वो कन्वर्ट होके 8 बन गया है। सो दिस इज द वे ऑफ टाइप कास्टिंग। अब हमें समझना होगा कि इसमें रूल्स क्या क्या फॉलो होते हैं। रूल्स ऑफ टाइप कास्टिंग इन एडिशन, इसके अंदर जो रूल्स होते हैं दैट मीन्स कि a प्लस बी लिखना है हमें, तो यहाँ पे a और b, यहाँ पे a ओरिजिनली हम देखें तो ये वैल्यू बॉन्ड में है, दैट मीन्स कि ये वैल्यू रेंज के अंदर आ रही है, a की वैल्यू 100 है, ये 127 के अंदर है, b भी देखे तो 30 के अंदर है, बट यहाँ फिर भी एरर आएगी। एरर इसीलिए आएगी क्योंकि जब हम इन दोनों का सम करेंगे आंसर इज 130, तो 130 यहाँ पे आउट ऑफ बॉन्ड हो गया, दैट मीन्स कि 130 तो 127 के बाद आता है, दैट मीन्स कि ये बाइट नहीं रहेगा। तो ये कंपाइलर कैसे प्रिडिक्ट करता है, तो कंपाइलर एक फॉर्मूला यूज करता है, वो फॉर्मूला है मैक्स ऑफ इंट देन सेकेंड ऑपरेंड देन फर्स्ट ऑपरेंड, मतलब मैक्स ऑफ इंट फर्स्ट ऑपरेंड सेकेंड ऑपरेंड, मतलब कि इस फॉर्मूले के तहत वो कोई भी वैल्यू को डिसाइड करता है। तो समझते हैं हमारा मैक्स फॉर्मूला कैसे वर्क करेगा। ये हमने लिखा है मैक्स इंट, पहला टाइप होगा हमेशा इंट, हमारा पहला ऑपरेंट है बाइट वाला, सो हमारा पहला ऑपरेंट है बाइट वाला, हमने यहाँ लिखा बाइट, सेकेंड भी ऑपरेंट है हमारा बाइट, इन तीनों में से जो मैक्सिमम है रिजल्ट वो रहेगा, इन तीनों में मैक्सिमम कौन है इंट टाइप। यहाँ पे जो वैल्यू आई है
a प्लस बी की, ये जो c को वैल्यू असाइन करी है वो वैल्यू असाइन हुई है इंटीजर वैल्यू। सो ये रॉन्ग है, इसको राइट करने के लिए हमें इसमें टाइप कास्टिंग रिक्वायर्ड है, तो ये हो गया टाइप कास्टिंग। अब आंसर राइट है। नेक्स्ट हम रूल पे बात करते हैं। अब हमने लिखा है लॉन्ग है, हमारा जो पहला ए है वो अब हमारा लॉन्ग है, बी हमारा वो भी लॉन्ग है, देन सी। अगर इस केस में हम देखें अब हमारा आंसर आएगा एक्स ऑफ इंट ऑपरेंट 1 एंड ऑपरेंट 2। दैट मीन्स कि ऑपरेंट 1 हमारा अलग है, ऑपरेंट 2 अलग है, तो इंट ऑपरेंट 1 हमारा लॉन्ग है, ऑपरेंट 2 हमारा लॉन्ग है, तो इंट लॉन्ग लॉन्ग, तो इस पूरे में लॉन्ग आएगा, लॉन्ग मैक्सिमम है, तो हमारा जो सी डिफाइन हुआ है वो भी हमारा लॉन्ग है, दैट्स वाई ये आंसर राइट है। बात करते हैं नेक्स्ट में। अब हमने लिया है लॉन्ग देन शॉर्ट और सी भी हमारा शॉर्ट है, तो इस केस में हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, मैक्स ऑफ इंट ऑपरेंट 1 एंड ऑपरेंट 2। तो इस केस को अच्छे से समझिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। तो इसके अंदर हमारा पहला तो डिफॉल्ट इंट ही रहेगा, हमने जो ए असाइन करा है वो लॉन्ग है, जो हमने बी असाइन करा वो शॉर्ट है, बट इन तीनों का जो रिजल्ट निकल के आने वाला है वो रिजल्ट आने वाला है लॉन्ग। लॉन्ग क्यों, क्योंकि मैक्सिमम बड़ा बड़ा वही है, तो मैक्सिमम यही है, तो आंसर रिजल्ट आएगा लॉन्ग। तो लॉन्ग आएगा, बट जो हमारा ये सी टाइप है, ये सी हमारा लॉन्ग नहीं है, ये सी हमारा डिफाइन कर रहा है शॉर्ट को, तो ये एक एरर होगी। तो शॉर्ट में आना है, दैट मीन्स कि हमें यहाँ पे टाइप कास्टिंग की रिक्वायर्ड होगी। सी हमारा शॉर्ट है तो यहाँ टाइप कास्टिंग की रिक्वायर्ड है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आते हैं। आप इन प्रोग्राम को चेक करिए, इन प्रोग्राम की स्क्रीनशॉट लीजिए और इसे रन करके देखिए, तभी आपकी प्रैक्टिस होगी। अब नेक्स्ट हमारा कॉन्सेप्ट है लॉन्ग देन शॉर्ट और हमारा सी है लॉन्ग। यहाँ पे ऑपरेशन लगेगा मैक्स इंट लॉन्ग देन शॉर्ट। यहाँ पे इंट तो डिफॉल्ट है, लॉन्ग एंड शॉर्ट, पूरे का रिजल्ट आने वाला है लॉन्ग, क्योंकि लॉन्ग बड़ा है, तो हमारा जो सी आउटपुट लिखा है हमने इसको लॉन्ग में ही लिखा है, दैट्स वाई ये राइट है। नेक्स्ट फॉर्मूला रिजल्ट क्या कहता है, बाइट टू बाइट इंटीजर। अगर बाइट और शॉर्ट हम जोड़ते हैं दैट मीन्स फर्स्ट ऑपरेंट हमारा बाइट है, सेकंड ऑपरेंट बाइट है, तो इस केस में हमारा जो रिजल्ट आने वाला है वो रिजल्ट हमारा इंटीजर ही आएगा। अगर हम बात करें कि बाइट प्लस शॉर्ट है, उस केस में भी हमारा रिजल्ट इंटीजर आएगा। सेकंड टॉपिक आता है इंट और इंट है, इंटीजर आएगा, और अगर इंट और लॉन्ग है लॉन्ग आएगा। नेक्स्ट बात करते हैं लॉन्ग टू बाइट। अगर लॉन्ग और बाइट है हमारा रिजल्ट लॉन्ग आएगा, और शॉर्ट टू बाइट है लॉन्ग आएगा। दैट मीन्स यदि हम इंटीजर से छोटी चीजों को जोड़ते हैं तो आंसर इंटीजर आएगा, यदि इंटीजर और इंटीजर से बड़ी चीजों को लेते हैं तो हमेशा रिजल्ट बड़ा आएगा। तो दिस इज द प्रोसीजर ऑफ मैक्सिमम फॉर्मूला रिजल्ट। सो नेक्स्ट लेक्चर हमारा जो बेस्ड होगा वो हमारा प्रिमिटिव टाइप्स का ही होगा, कॉन्सेप्ट ऑफ डेसिमल टाइप, प्रिमिटिव डेटा टाइप। तो हम नेक्स्ट डेसिमल टाइप के प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पे बात करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।